पिछले कुछ दिनों पहले राजद के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की दुखद मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय रघुवंश बाबू ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे लेकर काफी समय तक राज्य में राजनीति होती रही। रघुवंश बाबू जब जीवित थे तब रामा सिंह के राजद में आने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। रघुवंश बाबू उस समय इतने नाराज हुए कि उन्होंने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अंतिम दिनों में उन्होंने राजद की सदस्यता को भी त्याग दिया था। अब आज की खबर है कि राजद ने रामा सिंह को टिकट ना देकर उनकी पत्नी वीना सिंह को महनार से टिकट दे दिया, जिसके बाद से जदयू और भाजपा लगातार राजद पर हमलावर है। वहीं अब रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश सिंह ने जदयू की सदस्यता ले ली है। सत्य प्रकाश जी ने इस मौके पर अपने पिता के बारे में काफी कुछ कहा और यह भी बताया कि आखिर वो रघुवंश बाबू के मृत्यु के बाद ही राजनीति में क्यों आ रहे हैं। आगे आपको सारी खबर अच्छे से बताता हूं, उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजद ने जैसे ही लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी वीना देवी को महनार विधानसभा क्षेत्र से अपना टिकट पकड़ाया, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। लेकिन अब रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश सिंह के जदयू में आने के बाद उसको एक नया हवा मिल गया है। सत्य प्रकाश सिंह जब जदयू में शामिल हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि पिताजी के बचे हुए कामों को पूरा करूंगा। सत्य प्रकाश जी ने आगे कहा कि पिताजी के असामयिक निधन की वजह से उन्हें राजनीति में आना पड़ा है। उन्होंने अपने पिता रघुवंश बाबू को याद करते हुए कहा कि पिताजी कहा करते थे कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए, इसलिए मैं अब राजनीति में आ रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही है, लेकिन एक परिवार से ही एक व्यक्ति राजनीति में हो, यही समाजवाद है। पिताजी श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को मानते थे। सत्य प्रकाश सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पत्रों का हवाला देकर कहा कि पिताजी ने अपने पत्र के माध्यम से मुझे राजनीति में जाने का इशारा कर दिया था। उन्होंने इसी मौके पर राजद पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के अंदर काफी दिनों से मेरे पिता की उपेक्षा की जा रही थी और इस चीज से पिताजी बहुत दुखी थे। पिताजी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने 3 सपनों को पूरा करने का आग्रह भी किया है। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव का जिक्र भी रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश ने किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में राजद के मैनिफेस्टो में गरीब सवर्ण को 15% आरक्षण की बात थी, लेकिन बिना किसी बात के इस वादे को बदल दिया गया। बाद में लालू जी से बात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी गलती बताई। आपको बता दें कि रघुवंश बाबू शुरू से ही सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में थे। हालांकि राजद ने केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। उस समय भी रघुवंश बाबू की नाराजगी राजद में सबके सामने आ गई थी। फिलहाल तो जदयू ने महनार विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, नहीं तो इसके पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि रघुवंश बाबू के बेटे को रामा सिंह की पत्नी के सामने महनार विधानसभा क्षेत्र से जदयू की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है। अब खबर है कि सत्य प्रकाश जी को जदयू की तरफ से विधान परिषद में भेजा जाएगा। फिलहाल जदयू ने राजद पर एक बार फिर से शायद चुनावी फायदे के लिए रघुवंश बाबू को लेकर बयानबाजी तेज कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि इस चीज का और सत्य प्रकाश सिंह के जदयू में आने से एनडीए को कितना फायदा मिल पाता है। अब जाते जाते आपको बता दें कि सितंबर महीने में रघुवंश प्रसाद सिंह ने अचानक ही राजद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय वो इलाज करवाने के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। रघुवंश बाबू ने एम्स के अंदर से ही चिट्ठी लिखा था। इसके पीछे की वजह रघुवंश बाबू की राजद से नाराजगी बताई गई थी। यह तो जग जाहिर है कि नाराजगी की वजह से ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने जून 2020 में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की तमाम कोशिशें भी की गई थी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमें मदद भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।